मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता की जिसमें केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर उन्होंने किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश पर बढ़ते कर्ज, ओबीसी आरक्षण और मंत्रियों पर कार्रवाई न होने को लेकर सरकार को घेरा। पटवारी ने चेतावनी दी कि किसानों का नुकसान हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और सरकार को जवाब देना होगा। अमेरिका से ट्रेड डील हुई, एग्रीकल्चर में उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, इसका संयस बना हुआ है। सहयोग देखो कि अमेरिका की कृषि मंत्री ने एक बयान दिया, जो वीडियो सब दूर वायरल हो रहा है, जिन्होंने भारत के साथ हुई ट्रेड डील की पूरी जानकारी दुनिया से साझा की। अमेरिका के साथ साथ डील के बारे में जैस्मिन गिर ने कहा कि भारत की बड़ी संख्या में अपने सामानों पर जीरो टैरिफ करेगा, मतलब एग्रीकल्चर के जितने सामान हैं जो अमेरिका से आएंगे उस पर भारत जीरो टैरिफ करेगा। इसके अलावा भारत विभिन्न कृषि उत्पाद, मैन्युफैक्चर सामान, रसायनों और चिकित्सक उपकरणों पर भी टैरिफ कम करेगा। साथ ही भारत हमेशा तेल, गैस, प्रोपेन में भी खरीदी करेगा। कोई बताएगा? देश के हमारे कृषि मंत्री हमारे ही प्रदेश के हैं, यहीं के सांसद हैं। क्रिकेट मैच करा रहे थे, जडेजा जी को ले गए थे। जब अमेरिका के कृषि मंत्री का बयान आता है तो हमारे देश का कृषि मंत्री मौन क्यों रहता है? राहुल गांधी जी ने तो पहले कहा था ट्रेड डील होगी, 100% होगी, और मोदी जी दबाव में आकर ट्रंप की बात मानेंगे। वो बात फिर एक बार सिद्ध हुई। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, इस पूरी भावना को समझो। अमेरिका से जो डील होगी और वहां का जो उत्पादन एग्रीकल्चर के मार्केट में यहाँ आएगा, या हमारा उत्पादन वहां जाने में ज़्यादा टैरिफ लगाएगा अमेरिका, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। एक सीधा सा सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि ये देश के किसानों के हित में नहीं। तो मैं कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके जितने भी ज्ञान के जो संसाधन हैं उनको खोलो और देश के किसानों को बताओ, अन्यथा देश के किसानों के साथ कोई घात होगा तो आपको चैन से यहाँ 74 बंगले के घर में नहीं रहने देंगे। आपके खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश का किसान। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो शिवराज सिंह जी से भी वो आगे चले गए। जो शिवराज जी भी जिस सीमा को नहीं पकड़ पाए थे, उस सीमा को हमारे मुख्यमंत्री लांघ गए। मोहन यादव जी ने चालू वित्त वर्ष में 78,000 करोड़ रुपए टोटल कर्ज ले लिया है। कितना दिवालियापन है सरकार का, और ये एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है कि हमारी सरकार जो कर्ज लेती है, संपत्तियां बेचती है और उस पैसे का भ्रष्टाचार से लूट मचा देती है। तो आखिर ये कब तक मध्य प्रदेश सहन कर सकता है? अगर ओबीसी के आरक्षण में मध्य प्रदेश की सरकार ने 150 करोड़ रुपए वकीलों को दिए हैं, यानी इतनी अराजकता, सरकारी पैसे की लूट की। एक तरफ हम कह रहे हैं ओबीसी आरक्षण आना चाहिए, मध्य प्रदेश की सरकार कह रही सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई, और इधर वकीलों को लंबी लंबी तनख्वाह देके, फीस देकर उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण को लेकर सरकार ने जो गुमराह किया है प्रदेश को, सही दिशा में जाए, अन्यथा दिन गिनो, 1000 बचे हैं आपके। 1000 दिन बाद इनके हजारों कोस दूर रह जाएंगे सत्ता से। लोग इतने पीड़ित और दुखी हैं। जो 3 मंत्री हैं, अपराधी मंत्री, 3 अपराधी मंत्री, एक विजय शाह, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मंत्री रहने लायक नहीं है, ये अपराधी हैं। स्वाभाविक है उनको पद से इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उनको पद से हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा नहीं ले तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। एक है 26 मौतों का सौदागर, जिनके एक दवाई से स्वास्थ्य विभाग के बच्चों की मौत हो गई। 26 बच्चों की तड़प तड़प के मर गए। उस विभाग के मंत्री को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक 32 मौतें जहरीले पानी के कारण नगरीय निकाय विभाग के कारण हुआ है, और 70% पानी मध्य प्रदेश में जहरीला है। एनजीटी के सीधे निर्देश है कैलाश विजयवर्गीय, वो भी इस पद पर रहने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, रीढ़ की हड्डी सीधी करो।
अपने आप को बताओ कि आपके पास इस पद की गरिमा है, निर्णय लेने की क्षमता है। तीनों मंत्रियों से इस्तीफे लो, ये कांग्रेस पार्टी आपसे मांग करती है। जब हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो हमारे संगठन के स्ट्रेंथन को लेकर भी दिन रात काम करते हैं। अभी 8 तारीख के दिन और 9 तारीख के दिन इंदौर, भोपाल संभाग की और उज्जैन संभाग के सारे ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग 1 to 1। अभी मीडिया के परिवारजनों का जो स्वाभाविक है कि अच्छा काम करेगा उसको और अच्छी जिम्मेवारी मिलेगी, जो थोड़ा जिस लायक काम के लिए होगा उनको वो जिम्मेदारी दी जाएगी। काम सबके लिए है, काम की कमी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का नकारात्मकता नहीं है, किसी भी संगठन स्तर के परिवर्तन में, सब में सकारात्मकता है और पार्टी पॉजिटिविटी से आगे बढ़े। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।